जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप ये तो जानते हैं कि भगवान श्री राम ने एक तीर चलाया और रावण की नाभि में जो अमृत कलश था उसे फोड़ दिया, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। लेकिन जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों से, माता पिता से रामायण की कथा सुनी होगी और आज तक हमें सिर्फ यही पता था कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने ही भगवान श्री राम को अपने भाई रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। परंतु वास्तविकता बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कहानी आधी हकीकत है, क्योंकि कहानी का आधा भाग रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। आनंद रामायण से एक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। रावण सहित उसके जो दो भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण, उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी, उन्हें प्रसन्न किया था। और जब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर अपनी असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु उन्होंने रावण को एक तीर दिया और कहा कि यही तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने ब्रह्मा जी से वो तीर ले लिया तथा उसे अपने महल में ले जाकर के सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री राम द्वारा चलाया गया हर बाण रावण के ऊपर असर नहीं दिखा रहा था। रावण का सिर जैसे ही श्री राम अपने तीरों से काटते थे, रावण का एक नया सिर स्वयं उत्पन्न हो जाता था। भगवान श्री राम को जब लगने लगा कि रावण का वध कर पाना असंभव है, ठीक उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य बताया और कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का एक कलश है जिसे ब्रह्मदेव के विशेष तीर द्वारा ही फोड़ा जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया कि उस विशेष तीर के द्वारा ही रावण का वध हो सकता है, अन्यथा कोई भी अस्त्र के द्वारा रावण का वध नहीं हो सकता है। और ये रहस्य सिर्फ मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, उन्हें ही पता था। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने ज्योतिषाचार का रूप धारण किया और लंका में जाकर वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने लगे और वहाँ के लोगों को, जो लंका के निवासी थे, उन्हें उनका भविष्य बताने लगे। और कुछ ही समय में जो हनुमान रूपी ज्योतिषाचार थे, उनके आने का समाचार पूरी लंका में फैल गया कि एक ज्योतिषाचार आए हैं जो सबको सबका भविष्य बता रहे हैं। यह समाचार महल में पहुंचा, फिर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंचा और मंदोदरी ने उत्सुकतावश ज्योतिषाचार से यह जानने के लिए कि मेरे पति देव और मेरा भविष्य क्या है, हनुमान रूपी ज्योतिषाचार को अपने महल में बुला लिया। हनुमान जी, जो कि ज्योतिषाचार के रूप में थे, उन्होंने मंदोदरी को रावण के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुन करके मंदोदरी आश्चर्यचकित हो गई। और बातों ही बातों में हनुमान जी मंदोदरी को रावण के संबंध में जो ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में तीर मिला था उसके बारे में उन्होंने बता दिया। साथ ही साथ हनुमान जी ने यह भी बताने की कोशिश की कि जहाँ आपने वह तीर रखा है वह सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी किसी भी तरीके से उस बाण का स्थान बता दें। मंदोदरी पहले तो ज्योतिषाचार को आश्वस्त करने की कोशिश करती रही कि नहीं, वो तो बहुत सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, लेकिन हनुमान जी की वाक्पटुता की वजह से मंदोदरी ने बोल दिया कि वो बाण रावण के सिंहासन के सबसे पास वाले स्तंभ के भीतर दीवार में चुनवा दिया गया है। ये सुनते ही हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ गए और जल्दी से वो बाण लेकर के भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। राम जी ने उसी बाण से फिर रावण की नाभि पर वार किया और इस तरीके से रावण का वध हुआ। आनंद रामायण से यह प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान श्री राम की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राम।